हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुम्मी एकेडमी पर। हमने आपको काल पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि काल किसे कहते हैं और काल कितने प्रकार का होता है। तो हमने आपको बताया था कि काल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। उसमें हमने भूतकाल पढ़ाया था और भूतकाल में हमने बताए थे इसके 6 पार्ट होते हैं। उसमें हमने 2 प्रकार के पढ़ लिए थे। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल। और वो हमने अच्छे से समझाए थे और आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका अगला पार्ट नंबर 3, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? अब देखिए इसके शब्दों पर देखिए। पूर्ण मीन्स पूरा, पूर्ण मीन्स पूरा, जहां पर कार्य पूरा होता हुआ दिखे। लेकिन भूतकाल बीते हुए समय में दिखे। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाती है? परिभाषा बन जाती है कुछ इस तरह से कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत लंबा समय हो। जहां पर हमें ये पता चले कि कार्य समाप्त हो रहा है लेकिन वहां पर बहुत लंबा समय दिखे, बहुत लंबा समय दिखे, वहां पर हमारा कौन सा होता है? पूर्ण भूतकाल। अब इसके एग्जाम्पल किस तरह से आएंगे तब आपको समझ आएगा जब इसके एग्जाम्पल दिए जाएंगे। इसकी परिभाषा क्या कहती है वो हमें समझते हैं, मगर लेकिन जब हमें इसके एग्जाम्पल मिलते हैं तब हमें ज़्यादा डिटेल में समझ आता है। तो एग्जाम्पल किस तरह से आएंगे? जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि महिलाओं ने शादी में गीत गाए। नंबर 1 हमारा एग्जाम्पल हो जाता है महिलाओं ने शादी में गीत गाए थे। अब देखिए महिलाओं ने शादी में गीत गाए थे। हमें ये पता चल रहा है कि महिलाओं ने शादी में गीत गाए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो कितने समय पहले गाए थे, उसका समय कब था। ये मतलब पता चल रहा है कि महिलाओं ने शादी में गीत तो गाए थे लेकिन हमें समय नहीं पता चल रहा है कि वो कितना लंबा समय हुआ है, कि उन्होंने कितने लंबे समय में गाए थे, कब गाए थे, ये नहीं पता चल रहा है। और जहाँ पर हमें ये ना पता चले कि जहाँ पर हमें बहुत लंबा समय दिखे और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, इस बात से हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत लंबा समय हुआ है। महिलाओं ने जो गीत गाए थे वो बहुत लंबे समय में गाए थे, मतलब गाए थे। इस शब्द से हमें जो गाए थे शब्द दिया है हमारा लास्ट में, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो समय है बहुत लंबा खिंच रहा है। कैसा खिंच रहा है? लंबा समय खिंच रहा है। और जहां पर हमें बहुत लंबा समय खिंचता हुआ दिखे वहां पर हमारा कौन सा काल हो जाता है? पूर्ण भूतकाल। और कार्य कैसा दिखेगा? पूरा होता हुआ। और कैसा? भूत मतलब बीते हुए समय में। कैसे? वो किसके पढ़ रहे हैं? भूतकाल के पढ़ रहे हैं। तो भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, बीते हुए समय में दिखेगा। और अगला एग्जाम्पल जैसे किसी ने आपसे अगला एग्जाम्पल दे दिया और पूछ लिया इसमें कौन सा वाक्य है, कौन सा काल है, तो आप बताएंगे कैसे कि वह खाना खा चुका था। वह खाना खा चुका था। और इसमें आपसे पूछ लिया कि इसमें बताइए हमारा कौन सा काल हो जाएगा। तो आप वाक्य को पढ़ेंगे कि वह खाना खा चुका था और आपका फोकस किस चीज पे जाएगा? आपकी परिभाषा पर। आपकी परिभाषा क्या कह रही थी कि कार्य को होते हुए बहुत लंबा समय दिखेगा, अर्थात लंबा समय दिखता है। वहां पर हमारा कौन सा काल हो जाता है? पूर्ण भूतकाल। और कार्य हमारा पूरा होता हुआ दिखेगा, वहां पर हमारा कौन सा काल हो जाता है? पूर्ण भूतकाल। और फिर हम बाकी को पढ़ेंगे वह खाना खा चुका था, अर्थात कि वह खाना खा चुका था बहुत लंबा समय दिख रहा है कि वह खाना खा चुका था, पता नहीं कितना लंबा समय हो गया है। वहां पर हमारा कौन सा काल हो जाता है? पूर्ण भूतकाल। अब इसकी पहचान क्या कहती है? इसकी पहचान कहती है कि वाक्य के अंत में चुका था शब्द मिलेगा। चुका था, चुके थे, गए थे, गया था इत्यादि शब्द दिखें। वहां पर हमारा कौन सा काल हो जाता है? पूर्ण भूतकाल। कौन सा काल हो जाता है?
पूर्ण भूतकाल। अब हमने पूर्ण भूतकाल को समझा और अगला हमारा हो जाता है अपूर्ण भूतकाल। तो चलिए देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। नंबर 4 कौन सा होता है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण मीन्स होता है, देखिए पूर्ण मीन्स क्या होता था? पूरा, जहां पर कार्य पूरा होता हुआ दिखे लेकिन लंबे समय में दिखे। और अपूर्ण मीन्स होता है अधूरा। इसका मतलब क्या होता है? अधूरा। तो यहाँ पर कैसा होगा कि कार्य हमारा कैसा दिखेगा? अधूरा दिखेगा। कैसा दिखेगा? अधूरा दिखेगा। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, वो क्या कहती है कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें ये पता चले कि कार्य बीते समय में तो हो रहा है लेकिन समाप्ति का कोई पता नहीं चल रहा है। जहां पर हमें समाप्ति का कोई पता ना चले कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं या अभी भी चल रहा है, वहां पर हमारा कौन सा होता है? अपूर्ण भूतकाल। लेकिन बीते हुए समय में, जहां पर हमें बीते हुए समय में ये दिखे कि कार्य को पूरा नहीं हो रहा है, कि अभी हमें पता ना चले कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसका कोई हमें पता ना चले, वहां पर हमारा कौन सा होता है? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा होता है? अपूर्ण भूतकाल। जैसे इसके एग्जाम्पल किस तरह से दिए जाएंगे? जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि एग्जाम्पल इस तरह से होंगे कि शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे। नंबर 1, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे। शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे। दीपू कार चला रहा था। नंबर 2 हो जाता है दीपू कार चला रहा था। अब इसमें किसी ने आपसे पूछ लिया कि इसमें बताइए हमारा कौन सा काल हो जाता है, तो आप देखेंगे शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे। आपको नहीं पता चल रहा है कि शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे। जब मैं आया था तो शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे, लेकिन अब हमें ये नहीं पता चल रहा है क्लास अभी भी चल रही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस, आप इस तरह से सोच सकते हैं कि जैसे आप क्लास में बैठे थे और आपको कुछ काम बहुत इम्पोर्टेंट आ गया और आपकी कॉल आ गई घर से और आपको बीच क्लास से ही आप उठकर आना पड़ा वहाँ से। जब आप आए थे तब आपकी क्लास चल रही थी, लेकिन आपको आए हुए कुछ समय हो गया और आपसे किसी ने पूछ लिया कि क्या क्लास चल रही है आपकी, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं या नहीं, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं या नहीं। तो आप कहेंगे कि शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे। आपको वहां पर संदेह हो रहा है, मतलब आपको क्या हो रहा है कि कार्य पूरा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इसका आपको कोई पता नहीं है, क्योंकि जब आप आए थे तब तो क्लास चल रही थी। तो आप यही कहेंगे कि शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर कैसा दिखा कि कार्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, कार्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पर कार्य पूरा होता हुआ ना दिखे वहां पर हमारा कौन सा काल हो जाता है? अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे, नहीं पता चल रहा कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर हमारा कार्य कैसा है? अधूरा होता हुआ दिख रहा है। वहां जहाँ पर हमारा कार्य अधूरा होता हुआ दिखे वहां पर हमारा कौन सा हो जाता है? अपूर्ण भूतकाल। अब दीपू कार चला रहा था, दीपू कार चला रहा था। आपको नहीं पता कि दीपू कार अभी भी चला रहा है या चला के कहीं दूसरी जगह चला गया है। तो इस चीज का आपको अंदाजा नहीं है कि जहां पर कि कार चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है? दीपू कार चला रहा था, अभी भी चला रहा है, कार्य अभी भी हो रहा है। तो जहां पर कार्य पूरा होता हुआ ना दिखे वहां पर हमारा कौन सा काल हो जाता है? अपूर्ण भूतकाल। अब इसकी पहचान क्या कहती है? पहचान पर देखते हैं। चलिए इसकी पहचान क्या कहती है? पहचान हो जाएगी जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे, गए थे, गया था इत्यादि शब्द दिखें, वहां पर हमारा कौन सा काल हो जाता है? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा हो जाता है? अपूर्ण भूतकाल। और अगला हमारा हो जाता है, अगला कौन सा हो जाता है? संदिग्ध भूतकाल। तो चलिए हमारा हो जाता है, अगला हमारा हो जाता है संदिग्ध भूतकाल।
संदिग्ध भूतकाल। अब उस चीज पे जाइए जब हमने आपको बताया था भविष्य काल। भविष्य काल में हमने क्या बताया था कि जो आपके लिए अनजान हो, अज्ञात हो, वो हमारा भविष्य काल में आता था ना। तो यहाँ पर इसी प्रकार से संदिग्ध भूतकाल होगा। संदिग्ध मीन्स संदेह। संदिग्ध मीन्स क्या होता है? संदेह। जहाँ पर हमें संदेह हो रहा हो कि कार्य हुआ है या नहीं, जिस चीज से हम अनजान हो या अज्ञात हो, वहां पर हमारा कौन सा होता है? संदिग्ध भूतकाल। और भूतकाल मीन्स बीता हुआ समय। बीते हुए समय में कार्य होता हुआ दिखेगा, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं है कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसकी परिभाषा कहती है क्रिया का वह रूप जिससे हमें ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में तो हुआ हो। कार्य जो है वो बीते हुए समय में तो हुआ हो, लेकिन हमें इसका कोई अनुमान नहीं होता है। कार्य हमारा बीते हुए समय में ही होगा, लेकिन हमें इसका कोई अनुमान नहीं होता है, अर्थात कोई अंदाजा नहीं होता है कि कार्य कब हुआ है और कितने समय में हुआ है। इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता है। वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? संदिग्ध भूतकाल। आपको इसके शब्दों से ही समझना होगा। संदिग्ध मीन्स अर्थात संदेह। जहां पर हमें संदेह हो, आशंका दिखे, वहां पर हमारा कौन सा होता है? संदिग्ध भूतकाल। और भूतकाल मीन्स आप अच्छे से जानते हैं, बीता हुआ समय तो आप अच्छे से जानते हैं, और इसकी परिभाषा भी यही कहना चाह रही है। और इसका एग्जाम्पल किस तरह से बनेंगे? जैसे नौकर बाजार से आ गया होगा। पहला एग्जाम्पल आपने किसी ने दे दिया और बोल दिया इसमें कौन सा काल है कि नौकर बाजार से आ गया होगा। और दूसरा दे दिया जाए, दूसरा कुछ इस तरह से होगा, ब्राह्मण ने वेद पढ़ लिए होंगे। अब देखिए, अब बात की क्या कह रहा है? नौकर बाजार से आ गया होगा। हमें इस चीज से वाक्य को पढ़ने से ये पता लग रहा है कि कार्य हमारा बीते हुए समय में हो रहा है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं है कि नौकर बाजार से आ गया है या आ गया नहीं आया है। क्यों? हमें इतना पता है कि नौकर इतने टाइम पर बाजार से आ जाता है, आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? नौकर बाजार से आ गया होगा। यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि नौकर पता नहीं बाजार से आया होगा या नहीं आया होगा, अर्थात हमें संदेह हो रहा है। तो जहाँ पर हमें संदेह दिखे वहां पर हमारा कौन सा काल हो जाता है? संदिग्ध भूतकाल। कौन सा हो जाता है? संदिग्ध भूतकाल। और अगला हमारा कहता है ब्राह्मण ने वेद पढ़ लिए होंगे। ब्राह्मण ने वेद पढ़ लिए होंगे। यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है? संदेह दिख रहा है, अर्थात हमारा कार्य कैसा हो रहा है, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है कि कार्य हमारा पूरा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर कैसा है? संदेह। हमें संदेह हो रहा है कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं। कि यहाँ पर कह रहा है ब्राह्मण ने वेद पढ़ लिए होंगे। ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं या पढ़ लिए होंगे या उन्होंने नहीं पढ़े होंगे, इसका कोई हमें अनुमान नहीं है। और जहाँ पर हमें कोई अंदाजा ना लगे वहां पर हमारा कौन सा होता है? संदिग्ध भूतकाल। और इसकी पहचान क्या कहती है उस पर चलते हैं। इसकी पहचान कुछ इस तरह से हो जाएगी, जैसे इस तरह से हो जाएगी। इसमें कुछ बोल दिया जाएगा जिस वाक्य के अंत में गए होंगे, गया होगा, आए होंगे, चुका होगा आदि शब्द देखने को मिलते हैं। वहां पर हमारा कौन सा हो जाता है? वहां पर हमारा संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। और ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। अगला हमारा हो जाता है नंबर 6, हेतु मद भूतकाल। तो चलिए वो देखते हैं हेतु मद भूतकाल। 6 हो जाता है हेतु मद भूतकाल। अब हेतु मद भूतकाल की परिभाषा किस तरह से है, क्या कहती है? इसकी परिभाषा कहती है कि जिससे हमें यह पता चले कि कार्य तो बीते हुए समय में हुआ है,
लेकिन एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होगी। यहाँ पर एक क्रिया होगी और दूसरी क्रिया भी होगी, लेकिन पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती हुई दिखे, वहां पर हमारा कौन सा काल हो जाता है? हेतु मद भूतकाल। अब एग्जाम्पल किस तरह से दिए जाएंगे? एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होंगे, जैसे यदि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई होती तो छात्रों के अधिक अंक आते। और नंबर 2 हमारा वाक्य हो जाता है कि यदि आज वर्षा ना हुई होती तो हम घूमने जाते। अब देखिए यहाँ पर हमारा हेतु मद भूतकाल क्या कहता है कि कार्य बीते हुए समय में होगा, लेकिन जो एक इसमें 2 क्रियाएं होंगी। पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हुई, जहां पर पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती हुई दिखे, वहां पर हमारा कौन सा होता है? हेतु मद भूतकाल। अब देखिए बाकी क्या कहता है? यदि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई होती तो छात्रों के अंक आते। तो छात्रों के अंक अच्छे आते। अब देखिए यहाँ पर एक क्रिया क्या है? पढ़ाना। और दूसरी क्रिया क्या है? आना। और पहली क्रिया हमारी किस पे? दूसरी क्रिया पर निर्भर होती हुई दिख रही है। कैसे? कि यदि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई होती तो छात्रों के अंक अच्छे आते। यहाँ पर पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल। यहाँ पर देखिए वाक्य 2 हैं और वो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रियाएं भी 2 हुई होंगी। क्रियाएं 2 होती हुई दिखेंगी। पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती हुई दिखेगी, और जहां पर हमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती हुई दिखे, वहां पर हमारा कौन सा हो जाता है? हेतु मद भूतकाल। और दूसरा हमारा यदि आज वर्षा न हुई होती तो हम घूमने जाते। तो यहाँ पर 2 क्रियाएं दिख रही हैं। कौन कौन सी? होना और जाना। क्या दिख रही है? होना और जाना। और यहाँ पर वाक्य भी 2 है। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल। जैसे यदि अध्यापक ने यदि आज वर्षा न हुई होती तो हम घूमने जाते। वाक्य पहला क्या कह रहा है? आज वर्षा न हुई होती। दूसरा क्या कह रहा है? तो हम घूमने जाते। तो दूसरा वाक्य किस पे? पहले वाक्य पर निर्भर कर रहा है, और जहां पर दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर करे, वहां पर हमारा कौन सा होता है? हेतु मद भूतकाल। और इसकी पहचान क्या कहती है? इसकी पहचान भी कुछ इस तरह से हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर पहचान किस तरह से दी जाएगी? इस तरह से कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती हुई दिखे, वहां पर हमारा कौन सा काल हो जाता है? हेतु मद भूतकाल। लेकिन हमारा कार्य किस समय में दिखेगा? बीते हुए समय में। किस समय में? बीते हुए समय में। तो आज के लिए इतना ही, और आपको समझ आ चुका होगा हमने कौन सा पढ़ा? हमने भूतकाल डिटेल में पढ़ लिया है, और जो हम कल पढ़ने वाले हैं वो हमारा हो जाएगा वर्तमान काल। और आपको इतने में अच्छे से समझ आ गया होगा कि भूतकाल के जो हमने मतलब पार्ट पढ़े अच्छे से डिटेल में पढ़े, और आपको समझ भी आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।